पुराणों के अनुसार आप सभी देवी देवताओं ने मेरे पुत्र को एकदंत का नाम तो प्रस्तुत कर दिया, किंतु मेरे पुत्र को इस कष्ट के बदले में क्या कोई उपहार या पारितोषिक मिला? पुत्र गणेश्वर को उपहार अवश्य मिलेगा पार्वती। मैं लक्ष्मी आपके सुपुत्र गजानन गणेश्वर को यह वरदान देती हूँ कि सारा संसार मेरी पूजा से पहले आपके सुपुत्र सुमुख गणेश्वर एकदंत की पूजा करेगा। कोई भी पूजा उस समय तक मान्य नहीं होगी जब तक सर्वप्रथम पूजा गौरी नंदन गणेश की नहीं होगी। नारायण नारायण नारायण। सर्वप्रथम पूजा बालक गणेश की, ये वरदान तो बलिष्ठ देवताओं का अपमान है। नारायण नारायण नारायण। देखा पुत्र गणेश, माता देवी लक्ष्मी ने तुम्हें कितना अद्भुत वरदान दिया। देखा भुवनेश्वरी, अब तो आपको अनुभूति हो गई कि हम आपको क्यों रोक रहे थे। हमने आपसे कहा था कि आप अपने पुत्र की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज धर्म के अध्याय का प्रथम प्रश्न लिखा जाने वाला है। इससे बड़ा पुरस्कार और क्या मिलेगा। आपके सुपुत्र को सभी देवगणों में से सर्वप्रथम पूजा का स्थान मिला है। असंभव! इतना बड़ा अपमान कभी सहन नहीं किया जाएगा। इंद्र को किसी भी मूल्य पर यह स्वीकार नहीं होगा कि एक अल्पायु बालक इतने महान देवताओं के विद्यमान होते हुए प्रथम पूजा का पात्र बने। असंभव है ये वरदान किसी परिहास से कम नहीं कि एक हस्तमुख बालक को सबसे पहले पूजा का अधिकारी बना दिया जाए। नारायण नारायण। देवराज, मैं तो स्वयं देवी लक्ष्मी के इस निर्णय पर चकित हूँ। क्या उन्होंने आप जैसे सम्मानित देवताओं का अपमान नहीं किया? नारायण, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगा। निसंदेह देवी लक्ष्मी ने उस अनभिज्ञ बालक को वरदान देकर हम जैसे सम्मानित देवताओं का अपमान किया। और राजन, मैं उस समय ये देखकर तो और भी चकित रह गया कि वहां पर अग्निदेव और वरुण देव जैसे बलिष्ठ देवता भी मौन खड़े थे। लेकिन अब मौन नहीं रहेंगे। नारायण नारायण। किंतु अब हम कर भी क्या सकते हैं वरुण देव? जो भी निर्णय था वो तो देवी लक्ष्मी ने सुना दिया और समस्त देवताओं ने उसे स्वीकार भी कर लिया। नारायण नारायण। आप सब इसका अर्थ जानते हैं ना? अर्थ कहना क्या चाहते हैं आप देवर्षि? नारायण नारायण। मैं भला क्या कह सकता हूँ अग्निदेव? मैं तो आप सब देवताओं को सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे बलिष्ठ देवता भी यदि कोई शुभ कार्य करना चाहेंगे तो सबसे पहले उस बालक गणेश की पूजा को बाध्य होना पड़ेगा। नारायण नारायण। हम ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे देवर्षि। तो क्या विद्रोह करेंगे अग्निदेव? अवश्य विद्रोह करेंगे देवर्षि, और इस विद्रोह में सबसे पहली ध्वनि, सबसे पहला शब्द होगा देवराज इंद्र का।